बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। 6 धमाकेदार खबरें आपके लिए लाए हैं जिसने नरेंद्र मोदी को 440 वोल्ट का झटका दिया है। 4 खतरनाक तरीन हथियारों की इंडक्शन होने वाली है 14 अगस्त को पाकिस्तान की रॉकेट कमांड फोर्स में और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में। वो सरप्राइजेस जिनका जिक्र किया गया था DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से, अब उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी तक 14 अगस्त की परेड को खुफिया रखा गया है। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, अभी तक कोई किसी तरीके से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन, ये 6 ऐसी बड़ी खबरें हैं, ये 6 ऐसे सरप्राइजेस जो कि 14 अगस्त को भारत को मिलने वाले हैं। खुद भारत के अंदर ही अब एक मकाम पर बगावत फूट पड़ी है और पाकिस्तानी फौज को बुलाया जा रहा है कि आप आए, हमारी मदद करें, क्योंकि पहली आर्मी की तैनाती हो चुकी है, पहली आर्मी का कयाम हो चुका है। एन आर्मी विद इन एन आर्मी बन चुकी है। भारत के अंदर एक भारतीय फौज है, लेकिन अब उसी के अंदर एक और फोर्स बन गई है, एक और फौज बन गई है जिसने पाकिस्तान को आवाज दी है, पाकिस्तान को पुकारा है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। 4 वो कौन से ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो कि सिर्फ चंद घंटों बाद उनकी इंडक्शन हो जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान रॉकेट कमांड फोर्स, जिसको अभी बने हुए 1 साल का अरसा हुआ है और 1 साल के अरसे में तकरीबन इतना कुछ अचीव कर लेना दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की रॉकेट कमांड फोर्स है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नाज़रीन, भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़े ग्रुप से निकालने की तैयारी कर ली गई है। ये 6 ऐसी खबरें हैं नाज़रीन जो एक एक करके आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया एन आर्मी विद इन एन आर्मी। जी हां, खालिस्तान के लिए एक पहली फौज की तैयारी का ऐलान कर दिया गया है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अनाउंस किया कि फर्स्ट खालिस्तान आर्मी अब बनने वाली है और ये आर्मी पंजाब को भारत से अलहदा करेगी और पंजाब को एक अलग मुल्क, एक अलग रियासत बनाएगी। और फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करे और हमें अपने प्लान्स को अचीव करने में हमारी सपोर्ट की जाए, हमारी मदद की जाए, हमारी हेल्प की जाए। और जितने भी हमारे एलाइज हैं, जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारी मदद करे। पहली खालिस्तान की फ्रीडम के लिए आर्मी बन चुकी है, उसका ऐलान किया गया है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2027 के अंदर जो भारत के टुकड़े होने थे, अब उस पर पहली ईंट रख दी गई है सिखों की जानिब से। दूसरा बड़ा सरप्राइज नाज़रीन भारत को, और फिर 4 वेपन्स की तरफ आएंगे, इंडक्शन जो होनी है पाकिस्तान की एयरफोर्स और रॉकेट कमांड फोर्स में। नाज़रीन, दूसरा बड़ा सरप्राइज चीन की जानिब से। इस वक्त ये खबरें जेर गर्दिश है, स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि भारत को रिप्लेस किया जा सकता है पाकिस्तान के साथ और ब्रिक्स से पाकिस्तान को जो है वो उसमें शामिल किया जा सकता है, भारत को निकाल के। तो ये दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू, दूसरा बड़ा 440 वोल्ट का झटका जो कि नरेंद्र मोदी को हासिल हुआ है। नाज़रीन, 14 अगस्त बहुत करीब है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे चंद घंटे रह चुके होंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर तैयारी की जा रही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वक्त 14 अगस्त की जो तैयारी है, परेड की तैयारी की जा रही है इस्लामाबाद में। JF-17 थंडर को फिजाओं में देखा गया, J-10C को फिजाओं में देखा गया, F-16 को फिजाओं में देखा गया और पूरे जोरों शोर से इस वक्त तैयारी की जा रही है। 2 लोकल वेपन्स और 2 इंटरनेशनल वेपन्स की इंडक्शंस होने वाली है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताते चले कि इस्लामाबाद परेड में जो सरप्राइज DGISPR ने कहा था कि हम 14 अगस्त को एक सरप्राइज देंगे, अब वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और सबकी नजरें, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उस सरप्राइज पर लगी हुई है कि पाकिस्तान एक्चुअली क्या सरप्राइज देने वाले है। सबसे पहला सरप्राइज जो पाकिस्तान का लोकल वेपन है, लॉन्ग एंड मीडियम रेंज रडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी तैनाती होने वाली है। और ये पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, मकामी तौर पर तैयार करदा रेडार्स हैं जो कि फाइटर जेट्स को भी गिराने की सलाहियत रखते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की, ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ साथ मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की, न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज
जो इनकी बताई जा रही है वो 7 से लेकर 100 किलोमीटर तक बताई जा रही है, क्योंकि शॉर्ट से मीडियम रेंज के ये रेडार्स होंगे और इनको बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नस्ब किया जाएगा ताकि पूरा पाकिस्तान सिक्योर रहे भारत की गुंडागर्दी से। दूसरा बड़ा सरप्राइज, फतह मिसाइल आपने देखे, फतह 1 और फतह 2 आपने देखे किस तरीके से भारत पर उन्होंने बिजलियां गिराई, किस तरीके से भारत की मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वेपन डिपोज को तबाह किया, उनके यूनिट्स को तबाह किया। और अब उसके बाद 5th सीरीज इसकी फतह 5 ऑफिशियली उसकी भी इंडक्शन होने वाली है। कुछ टेस्ट्स किए गए थे और उन टेस्ट्स के बाद यह देखा जा सकता है कि फतह 5 अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। द मोस्ट अनयूजुअल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एट अ टाइम, एक ही टाइम पे अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग पार्ट इस मिसाइल का यह है कि कहा यह जा रहा है कि कोई भी इंटरसेप्टर इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हवा के अंदर अपना रुख तब्दील करने की सलाहियत रखता है। मतलब ये हवा के अंदर अपनी डायरेक्शन चेंज करने की सलाहियत रखता है। और आज से कुछ अरसा पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, उस तस्वीर के अंदर हमें मिसाइल की डायरेक्शंस बड़ी तेजी से 90 डिग्री चेंज होती हुई दिखाई दे रही थी। जो मिसाइल के पीछे जो वो एक निशान होता है फिजा के अंदर, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि 90 डिग्री भी टर्न करने की ये मिसाइल सलाहियत रखते हैं। और अब कहा जा रहा है कि ये फतह 5 मिसाइल है जिसको इस परेड के दौरान दिखाया जाएगा, इस्लामाबाद की इस परेड के दौरान, जिस हवाले से अभी तक ऑफिशियली तस्दीक नहीं की गई, ऑफिशियली अभी कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ तज्जियाकार इस पर बहस कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन, जो 2 इंटरनेशनल हमें बड़े इंपॉर्टेंट वेपन्स मिलने वाले हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो F-35 के मुकाबले में J-35 चाइना ने जो डेवलप किया, और वो J-35 जिस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों की ट्रेनिंग भी हो रही है। कुछ चीन हमारे फ्लीट्स गए हुए हैं, स्क्वाड्रन्स गए हुए हैं, तो वहां पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को शायद पहला फ्लीट वहां चाइना से पाकिस्तान आ जाए J-35 का। तो J-35 का फ्लाई पास हो सकता है। J-35 5th जनरेशन का ये स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को मजीद मजबूत करेगा। और ये वो सरप्राइज है जो कि भारत सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिससे भारत सबसे ज्यादा खौफजदा है। इस सरप्राइज से भारत सबसे ज्यादा खौफजदा इसलिए है क्योंकि भारत को अब राफेल तैयारे नहीं मिल रहे, भारत को रूस तैयारे देने को तैयार नहीं है, उनका अपना तेजास फेल हो चुका है। दैट इज द रीजन वो पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मकामी तौर पर PFX 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान को चीन से J-35 मिलने वाला है। तो इसीलिए भारत का जो है वो इस वक्त बड़ा बुरा हाल है, नरेंद्र मोदी का बहुत बुरा हाल है। और J-35 के हवाले से इस वक्त ये बातचीत की जा रही है कि J-35 फ्लाई पास कर सकता है, ये भी 14 अगस्त की परेड में शामिल हो सकता है। अब नाज़रीन, एक और भी सिर्फ J-35 नहीं बल्कि J-35 के साथ साथ एक और एवैक्स तैयारा, जी हाँ, KJ-500 एवैक्स तैयारा भी इस फ्लाई पास के दौरान शामिल हो सकता है। ये चीन का तैयारा है और चीन ने ये एक ऐसा तैयारा तैयार किया जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक इस वक्त बताई जा रही है। 500 किलोमीटर तक। पहले हमने आपको बताया था कि भारत के तैयारे 200 किलोमीटर दूर, लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल पाकिस्तान ने किया। और अब सोचें अगर ये KJ-500 वैक्स तैयारा और फिर इसके साथ होगा J-35 और फिर J-35 के ऊपर इंडक्टेड मिसाइल अगर PL-17 होते हैं, तो फिर भारत को अपनी सरहदों से कम 500 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। 500 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी वो हमारी रेंज में होंगे और उनको तिगनी का नाच नचाया जा सकता है। ये वो सरप्राइजेस हैं जो कि पाकिस्तान ने तैयार किए हैं। KJ-500 वैक्स तैयारा 360 डिग्री रडार इसका 500 से 600 किलोमीटर तक इसकी सलाहियत है डिटेक्ट करने की। और फिर जो हमने फतह 5 मिसाइल बनाया है रॉकेट फोर्स के अंदर, रॉकेट कमांड फोर्स के अंदर, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। 1 साल से कम अरसे में उन्होंने इतने मिसाइल्स बनाए बड़े पैमाने पर। ये इस वक्त जो टेस्ट्स किए जा रहे हैं मिसाइल्स के, रॉकेट्स के, ऑन दी अदर हैंड इसकी जो रेंज ऑफिशियली बताई गई है 700 से 750 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है, लेकिन इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। ये कुछ गैर मुसद्दक़ा ज़राए से ये खबरें मौसूल हुई हैं। ये वो
6 तबाहकुन खबरें हैं, ये 6 धमाकेदार खबरें हैं। सबसे पहले तो खालिस्तान की आर्मी बन चुकी है, पंजाब को अलहदा करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली गई है। J-35 बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे इस्लामाबाद की फिजाओं में। फतह 5 आप देखेंगे, मीडियम और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार्स आप देखने वाले हैं। इसके साथ साथ KJ-500 वैक्स तैयारा भी आप देखने वाले हैं। और सबसे बढ़कर ब्रिक्स से भारत को किक आउट करने की इस वक्त तैयारी की जा रही है। 14 अगस्त की तैयारी हमारी पूरी है। लेट्स सी भारत को इनमें से कौन कौन से सरप्राइजेस हजम होते हैं। फिल वक्त इतना ही नाजरीन, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट 14 अगस्त को हो रही होंगी उसके साथ। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।